आंसुओं का पानी नहीं दिया। अगर आप चाहते हैं घराने के लोग बदलें, उन्हें क्रिटिसाइज करना बंद कर दें, अगर चाहते हैं कैद से लोग आजाद हों, उनके लिए आंसू बहाने शुरू करें। मेरा रब का खुदा जिंदा खुदा है, उसने आज मुझे और आपको गहरी तालीम दी है। कलाम में लिखा वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। भला मैं कौन, डॉक्टर विलियम कौन, और मेरा भाई सुहेल कौन, डॉक्टर सुहेल, जो आपको तालीम दे, तालीम देने वाला पाक रूह है। इन सारे बंधनों को तोड़ने के लिए उसने अपनी जान शरीर पर दे दी, और उसने स्टेज पर खड़े होकर जब उसके हाथों में कील, उसके सर पर कांटों का ताज, और जब उसकी पीठ लहूलुहान हो चुकी थी, गिल बच जाए, उसे फिक्र लगी थी असलम अलमदीन बच जाए, उसे फिक्र लगी थी डॉक्टर सुहेल बच जाए, उसे फिक्र लगी थी जितने भी लोग हैं वो बच जाए। वो एक फिक्रमंदी में था और वो अपने मिशन में लगा हुआ था। हम कहाँ खड़े हैं, अपने आप को परख लें, क्योंकि कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, किस इंसान पर निगाह न लगाओ। वो मेरा और आपका खुदा है। खुदा, मैं अपने तमाम भाइयों समेत अपना हाथ तेरे हुजूर में बुलंद करता हूँ। मैं अपने आप को, अपनी बीवी और अपने बच्चों और अपने घराने समेत तेरे तख्त के सामने लाता हूँ। सुने ले, ताकि हमारी बिनती कौम बच जाए, ताकि यीशु के नाम में हर किस्म की नुक्ताचीनी, हर किस्म की आबजोई, हर किस्म की जजमेंट, हर किस्म की जादूगरी, हर किस्म की नशाबाजी, हर किस्म की लानती और नबाकुतें, हर किस्म के आए खुदावंद जितने भी जनरेशन कर्सेस हैं, और इस मुल्क का और इस जगह के मुवक्किल यीशु के नाम में बन जाए। तेरा शुक्र हो, तू हमारे दरमियान मौजूद है, और तूने आज मुझ कीड़े पर रहम किया कि मैं तेरी आवाज पर सुनूं। जहां मैंने कोई न हो, मुकाबलाबाजी की झुर्रियां जाती रहे यीशु के नाम में, हसद की झुर्रियां चली जाएं, रूहानी और मजहबी बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, और तेरे लोग पूरे तौर पर आजाद किए जाएं। सुबह के खूबसूरत कलाम के लिए जिसने मेरे लिए चैलेंज दिया कि मैं अपनी जजमेंट करूं, हम में से हर एक की जिंदगी में काम हो। यीशु के जिंदा जलाली आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं खुसूसन खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक का शुक्रगुजार हूँ। तशरीफ रखिए। जितने भी इंतजामिया है जिन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे इस लायक जाना कि मैं यहाँ पर आऊँ। साथ मिलकर गाएंगे, भरपूर तरीके से तेरे मसा में रहे, 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 तेरे मसा में रहे। है
अपने सरों को झुकाएं। सब अपने सरों को झुकाएं। हम इस हदिये और नजराने के लिए पास्टर राजा अलेक्जेंडर साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है और आज खुदावंद हमने तेरे प्यार के इजहार को देखा। खुदावंद तूने अपने आसमान से मन बरसाया और हमारी रूहों को सैर किया है। यकीनन खुदावंद तू ये देखना चाहता है कि तेरे लोग कसरत की जिंदगी बसर करें। तो उनको आम जिंदगी में नहीं देखना चाहता, बल्कि तू कसरत की जिंदगी देना चाहता है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू खुदावंद हमारी जिंदगियों से खास एक मकसद पूरा करना चाहता है। खुदावंद हर एक को बड़ी बरकत दे। अपने खादमों को और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जो भी खुराक आज हम हासिल करें वो हमारी जिंदगी में चश्मा बन जाए और खुदावंद उससे बहुत से चश्मे फूट पड़े। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस हदिये के लिए जो तेरे लोगों ने खुदावंद तेरे ही दिए हुए में से दिया है। हाँ खुदावंद, हम जानते हैं कि ये हमारा कोई एहसान नहीं, बल्कि खुदावंद ये तेरे खुदावंद बादशाह की खिदमत के लिए। इसे बरकत दे ताकि और ज्यादा खुदावंद ये तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदावंद इस सारे सेमिनार पर तेरी खास बरकत हो। हाँ खुदावंद, तू वाइज़ीन को और ऑर्गेनाइजर्स को और ज्यादा अपनी हिकमत से मामूर करके इस्तेमाल कर। हम सब की बड़ी मदद कर। आज की खुशी, शादमानी, ताजगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मसीह खुदावंद के मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने सर को उठाएं। हम सब खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर हम एक गीत गाएंगे। ज़बूर नंबर 133 है। वेख क्या ही चंगी गल है ते खूब सुहानी भी। हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। Oh Jesus, we want Shavatachen gam yachat hinne matovo manayam Shavatachen gam yachat hinayam Shavatachen gam yachat Shavatachen gam yachat Shavatachen gam yachat। हालेलुया। सब उसका शुक्र करना शुरू हो। ये बड़ी अच्छी बात है, ये नेमत है कि भाई बहन मिलकर रहे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। इब्लीस जो है वो यूनिटी ब्रेक करता है, वो इत्तेहाद को तोड़ता है, लेकिन जहां यीशु आ जाता, जहां पाक रूह आ जाता है, वहां पर यूनिटी आती है। हालेलुया। खुदावंद तुझी को मिल जाए। पास्टर सलीम के साथ मिलकर हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। जीसस, हुजूर में आकर तेरे कलाम की गहरी बातों को जान सके। खुदा तेरे खादमों के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं जिन्होंने खुदा आज हमें सिखाया
और अब खुदा हम तेरे बंदा को तेरे सामने लाते हैं जो अब सिखाने को है। खुदा तो खुदा हमारे भाई के साथ हो और अपने बंदा को अपने पाक रूह का गहरा मसा दे, ताकि खुदा वो तेरे रूह की रहनुमाई में खुदा आगे बढ़े और तेरी वो बातें हम तक पहुंचाए खुदा जो तूने अपने बंदा के दिल पर रखी हैं। ऐ खुदा अपने भाई के लिए तेरे नाम में टीचिंग अनॉइंटिंग मांगते हैं, ताकि खुदा वो बातें सिखा सके जो आज तू अपने लोगों को सिखाना चाहता है। ऐ खुदा तू बड़ी कसरत से अपने बंदा को इस्तेमाल कर और हम सबको फजल बख्श के खुदा हम इन बातों को में जो खुदा ने उनको तालीम दी है वो शेयर करें। हम खुदा के जलाल के लिए भरपूर तरीके से तालीम बजाएं। हालेलुया, जोर से तालीम बजाएं, पाक रूह के लिए तालीम बजाएं। हालेलुया, खुदा के लिए तालीम बजाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डॉक्टर से दिल का नारे मारने को, नारे मारते हैं, खुश होते हैं। क्या आप आज खुश हैं? खुश हैं? लगता है इधर वाले खुश नहीं है, कुछ नाराज है शायद। आवाज नहीं आई। डॉक्टर जॉनसन से नाराज है या फिर भाई जेफर डैनियल से नाराज है? जोर से भी तालियां बजाएं जरा फिर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खुदा आपको बरकत दे। इससे पहले कि कलाम को शुरू किया जाए, इस सेमिनार के मुतालिक बताना चाहता हूं इस सेमिनार का आगाज कैसे हुआ। जब 1993 में खुदा का पाक रूह मुझे सिंगापुर ले गया, यकीन तौर पर खुदा हर एक इंसान के लिए वसाइल मुहैया करता है और मैं शुक्रगुजार हूं अपने बड़े भाई पादरी राजा रॉबर्ट साहब का, जिनके वसीला से मुझे वहां जाने का शरफ मिला और मैंने 1 महीना के लिए वहां पर ट्रेनिंग की। 1 महीने की ट्रेनिंग में जो कुछ उन्होंने हमें सिखाया, आखिरी दिन वो कहते हैं कि जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ जब आप वहां जाएंगे और जो कुछ करेंगे उनको पेपर पर लिखें। मुझे उस वक्त जो तहरीक खुदा के पाक ने बख्शी 1993 में, मैंने वो सारा का सारा कागज पर लिख दिया और अगला उनका स्टेप क्या था, उन्होंने कहा जो कुछ आपने लिखा है इसको खुदावंद की हुजूरी में आसमान की तरफ उठाएं। और ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि डायरेक्ट खुदा के साथ है। और जब तकरीबन हम 60 लोग थे जो बहुत से ममालिक से आए थे, हर एक ने अपनी अपनी तहरीक के मुताबिक लिखा होगा। जो कुछ मैंने अपने गोल्स लिखे मैंने आसमान की तरफ खुदा की हुजूरी में उठा दिए और उन्होंने दुआ की और उन्होंने कहा कि ये कमिटमेंट अब आपकी किसी इंसान के साथ नहीं, ना हगाई इंस्टीट्यूट के साथ है, बल्कि ये कमिटमेंट जो है ये खुदा के साथ है। जब आप वापस जाएं तो इसी कमिटमेंट के मुताबिक खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में काम करते चले जाएं। सो खुदा का शुक्र करते हैं, जब मैं वापस आया तो 1 महीना क्योंकि मुकम्मल तौर पर खुदा की हुजूरी में कलाम में गुजारा था और मैं खुदा से दुआ कर रहा था, खुदा मुझे बता कि मैं किस तरीके से तेरी खिदमत का आगाज करूं। रात के पैरों में खुदा के पाक रूह ने मुझे उठा दिया और मुझसे कलाम करना शुरू किया। खुदा के पाक रूह ने कहा वो मेरे बदन को बिखेरते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। वो मेरे बदन को बिखेरते हैं, मेरा बदन बिखरा पड़ा है, इसको इकट्ठा करो। मैं कह खुदावंद ये करना मेरे बस का बात नहीं है, काम नहीं है।
शराज़ा बंदी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर तू फजल दे तो मैं तेरे लिए ये काम कर सकता हूँ। खुदा के पाक ने कहा तू कर, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। और 94 में ये तमाम बैनर्स जिस चर्च में किए गए, जहाँ जहाँ किए गए, जिस तारीख को किए गए, हमारा पहला सेमिनार 4 मार्च 1994 बरोज़ जुम्मा FGA चर्च में हुआ था। और खुदा का शुक्र करते हैं उस सेमिनार में जब एवेल्युएशन की गई तो बहुत से लोगों ने बरकत पाई, और जब हमने उनके तासरात पढ़े तो वो बड़े हौसला अफजा थे। और तकरीबन 99% लोगों ने कहा कि इस सेमिनार को जारी रखा जाए। और यूं ये सिलसिला चलता चलता तकरीबन आज 5.5 साल हो चुके। 11वां सेमिनार जो है उस कमिटमेंट के मुताबिक जो खुदा के साथ मेरी है, किसी इंसान के साथ नहीं, मैं अपनी कमिटमेंट को खुदा के लिए पूरा करता जा रहा हूं। और खुदा अपने नाम को जलाल देने के लिए अजीब तरीक़ा से फंड्स मुहैया करता है, वसाइल मुहैया करता है, ये उसका काम है। वो खुद ब खुद ऐसे लोगों को तैयार करता है जो कि इस सेमिनार की सारी ज़रूरतों को पूरा करें। इस सेमिनार की ज़रूरत ख़ास तौर पर मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मोस्टली जो अखराजात हैं मेरे माँ बाप, मेरे क्लोज तरीन बहन और भाई और दोस्त देते हैं, ये उनका कंट्रीब्यूशन है। और सबसे बढ़कर कंट्रीब्यूशन मेरे बाप का, जो मुझसे बढ़कर काम करता है। और अगर मेरा ख़ानदान सारे का सारा और मेरे साथ जो वफादार साथी हैं जो दुआ में मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर वो ना होते तो ये सेमिनार का सिलसिला कब से बंद कर दिया जाता। इस मरतबा मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं ये सेमिनार बंद कर दूंगा, मैं ये सेमिनार नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। 7 दिन के लगातार रोजे के साथ रात के 2:30 बजे खुदा के पाक रूह ने मेरे साथ कलाम किया। 7वें दिन मैं लगातार रोजे के साथ था और खुदा के पाक रूह ने मेरे साथ बोलना शुरू किया। और उसने कहा, देख जो काम मैंने तेरे ज़िम्मे लगाया है तू उस काम को करता चला जा, मत घबरा, मत डर, मैंने तुझे मुकर्रर किया है ताकि तू मेरी खिदमत करे। और फिर मैंने ये फैसला किया कि ये सेमिनार उस कमिटमेंट के मुताबिक, उस रोया के मुताबिक इसको आगे लेके जाएंगे। खुदा का शुक्र करते हैं इस हौसलामंद कलाम के लिए जो खुदा के पाक रूह ने मुझे दिया। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ें। पहले सेशंस में खुदा ने अजीब तरीका से आपको बरकत दी है। यकीन तौर पर खुदा के पाक रूह ने मुझे भी बरकत दी है, क्योंकि ये उसका इंतजाम है। हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, जो खुदा फरमाता है, वो उसको साबित करता है, वो उसको प्रूव करता है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी पे मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को
ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। हालेलुया। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं, खुदा के पाक रूह, ताज़गी के रूह, फजल के रूह, पाकीज़गी के रूह, बहाल करने वाले रूह, तेरा शुक्र करते तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे मसा के लिए जो खुदाम तेरे लोगों के दरमियान में सुकूनत करता है। आलमाही शकरियला सबरीमाही लरा सबरीला बराबर को रीमा बसंतोरी ने बरा सलाबरीला बराबर केंद्र बाबा। आए खुदा, ये बड़ा मुश्किल काम है। आए खुदा शराज़ा बंदी करना आसान नहीं। और देखा है खुदा हालात की वजह से, लोगों की वजह से, है खुदा मैं तो बहुत बेदिल हो चुका था और मैं खुद मुकम्मल तौर पर ये सारा सेटअप बंद करना चाहता था, लेकिन खुदा तूने मुझे संभाला और तूने मुझे उठाया और है खुदा तूने मुझे जोर दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अरे खुदा मुझे फजल दे कि मैं किसी इंसान को खुश ना करूं, बल्कि मैं खुदा मेरे साथ तुझे खुश करता चला जाऊं। खुदा तेरे बंदा पालूस की तरह से, जिसने कहा अगर मैं आदमियों को खुश करता तो कभी भी खुदा उनका बंदा ना होता। मुझे फजल दे कि मैं तेरे कलाम के मुताबिक आगे बढ़ता चला जाऊं। मैं घटूं और तू बढ़े, मैं झुकूं और तू उठे, मैं छुप जाऊं और तू नुमाया हो। खुदा अपने खादम को ले, सर से लेकर पांव के तलवे तक। आए खुदा सारी कमजोरी नजासत यीशु के नाम में, तेरे बेटे के नाम में आए खुदा हुक्म देते हैं जिंदगियों से, ख्यालात से, सोचों से आए खुदा मुकम्मल तौर पर जाती रहे। आए खुदा आ और मेरे मुंह का जिम्मा ले, मेरे मुंह का ये कलाम और मेरे दिल के ख्याल तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे फिदियात देने वाले। आमीन आमीन। सर को उठाएं। जो मज़मून आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूं वो है ईमानदारों का इत्तेहाद। ईमानदारों का इत्तेहाद। खुदा ने मुझे एक बात सिखाई। अभी हम जैसे से आगे बढ़ेंगे सीखते चले जाएंगे। पहला सेशन बड़ी वजाहत के साथ आपने रोजे के मुताल्लिक सुना और दूसरा सेशन रूहुल कुदस की रहनुमाई में खुदा के ममसू ने आपके सामने दुआ के लिए रखा। याद रखें, ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं। रोजा एक ऐसा फैक्टर है, दुआ एक ऐसा फैक्टर है जिसके वसीला से इत्तेहाद कायम होता है। इत्तेहाद कायम करने के लिए घुटनों के बल झुकना पड़ता है, खुदा की हुजूरी में रोना पड़ता है, खुदा की हुजूरी में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, अपने आराम को कुर्बान करना पड़ता है, अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़ता है, अपनी बीवी को कुर्बान करना पड़ता है, अपने काम काज को कुर्बान करना पड़ता है। खुदा अपने लोगों को इस हालत में देखना चाहता है और खुदा का पाक रूह आंसू बहाता है और खुदा का पाक रूह रोता है और चिल्लाता है। इत्तेहाद की जब बात करते हैं, याद रखें इत्तेहाद अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब यगानगत, मिलाप, दोस्ती,
तरीका मोहब्बत, इखलास और प्यार के हैं। अगर मोहब्बत है तो इत्तेहाद कायम रहेगा। अगर दिल में दोस्ती है, इखलास है, प्यार है, तुम इत्तेहाद कायम रहेगा। और अगर आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, वननेस नहीं, तो इत्तेहाद कभी भी कायम नहीं रह सकता। वननेस का होना बहुत जरूरी है। इत्तेहाद के माने आपस में मुत्तहद और इकट्ठे होकर जिंदगी बसर करने के हैं। जब हम ईमानदारों के इत्तेहाद की बात करते हैं कि सारे ईमानदार इत्तेहाद में मुंसलिक हो जाएं, याद रखें मसीही कौम एक समंदर की मानद है और मसीही एक कतरे की मानद है। मसीही कौम समंदर की मानद और एक मसीही कतरे की मानद। अगर ईमानदार कतरे इकट्ठे हो जाएं तो यह समंदर बन जाता है, और अगर मसीही ईमानदार अलग अलग हो जाए तो फिर बरकत रुक जाती है। जब हम इस बात को सीखते हैं इत्तेहाद के मुतल्लक, तो याद रखें अगर ईमानदारों में, कलीसिया में इत्तेहाद है तो वो समंदर कहलाएंगे, और अगर नफाक है, ना इत्तफाकी है, तो वो कतरे कहलाएंगे। इसलिए आप इत्तफाक और नफाक का मुआसना कतरे और समंदर से कर सकते हैं। कतरा और समंदर आप वाज़ेह तौर पर इन दोनों को रखकर देख सकते हैं कि किस में कुव्वत पाई जाती है। कतरे में कुव्वत है या समंदर में कुव्वत है। मुश्किल से मुश्किल काम अगर आपके सामने है, तो अगर आप में प्यार है, मोहब्बत है, वननेस है, तो याद रखें आपके इत्तेहाद, आपकी मोहब्बत की हरारत से वो तमाम मुश्किल से मुश्किल काम, सख्त से सख्त चीज जो है मोम की तरह पिघल जाएगी, मोम की तरह पिघल जाएगी। लेकिन अगर इत्तेहाद नहीं तो वो मुसीबत, दुख हमारे सामने एक पहाड़ की मानो जो है वो नजर आएंगे। याद रखें जब हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी भी पहाड़ के सीने में तेजा चला रहे हैं, और जब अपने दाएं बाएं आगे पीछे लोगों को देखते हैं तो उनके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होता है, और उस काम में, उस पहाड़ को काटने के लिए कमजोर लोग भी होते हैं और ताकतवर लोग भी होते हैं। लेकिन जब ताकतवर लोग होते हैं तो कमजोर लोग जब उसमें शामिल होते हैं तो कमजोर लोग भी ताकतवर बन जाते हैं, क्योंकि ताकतवर और कमजोर दोनों की कुव्वत जो है वो एक हो जाती है, और उस एक कुव्वत के वसीला से पहाड़ चंद लम्हों के बाद उनके कदमों में आ गिरता है। असल में हमदर्दी
और इत्तेफाक, इत्तेहाद ही की सब पत्तियां हैं, इत्तेहाद की, फूल की। आप देखते हैं, फूल को देखते हैं कितना खूबसूरत नजर आता है, लेकिन कभी आपने उन पत्तियों पर गौर किया है जो उसको खूबसूरती बख्शती हैं? बहन, इसी तरह से हमदर्दी किसी शख्स के साथ, दुखी के साथ, परेशान कुन बहन भाई लोगों के साथ इत्तेफाक, ये सब उस फूल को खूबसूरती जो है बख्शती है। अगर इनमें नफाक होगा तो पत्तियां बिखर जाएंगी, फूल की शनाख्त खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा फूल को जब जमा किया जाता है, एक फूल को, फिर दूसरे फूल को, फिर तीसरे फूल को, फिर चौथे फूल को, और जब कुछ फूलों को जमा कर लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, जब उसको बांध दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक गुलदस्ता बन जाता है। जब कुछ फूल इकट्ठे हो जाएं और उनको एक रस्सी से बांध दिया जाए तो इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। इसी तरह से जब बहुत से ईमानदारों को इकट्ठा रूहुल कुद्दस की कुदरत अपने मसा से बांध देती है तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। लेकिन जब वो फूल अकेला होता है, उस पर रस्सी नहीं चढ़ाई जाती, वो अकेला है, अकेले फूल पर रस्सी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा फूलों को इकट्ठा करके उन पर रस्सी को चढ़ा दिया जाता है ताकि उनमें यूनिटी, इत्तेहाद, मोहब्बत, इखलास जो है वो बरकरार रहे और उसकी खूबसूरती लोग देखें। गुलदस्ते को लोग कहां पर सजाते हैं? कहां पर सजाते हैं जी? बोले। मैं भी उस्ताद हूँ, टीचर हूँ बेसिकली। जैसे भाई प्रिंसिपल है, मैं एक अदना सा उस्ताद हूँ, प्रिंसिपल की झिड़कियाँ खाने वाला, हेड मास्टर की झिड़कियाँ खाने वाला, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, स्कूल टीचर हूँ। जब गुलदस्ता लिया जाता है तो बहनें और भाई उसको अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं। ड्राइंग रूम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। लेकिन कुदरत हमें रिवाइव करती है। एक बड़ी मुसीबत दौरे हादसा में ये देखने में आ रही है, रफाकत रखते हैं तो आ रही है। तकरीबन दूसरा तीसरा बंदा जो भी मिलता है वो ये बात करता है कि ये बात मुझे रूह ने कही है। अब इस बात की समझ नहीं आ रही। भाई जाफर को तो खुदा का पाक रूह कुछ और कहता है और खुदा का पाक रूह मुझे कुछ और कहता है, फलाने भाई को कुछ और कहता है, फलाने को कुछ और कहता है। क्या खुदा के पाक रूह बहुत ज्यादा है? बोलिए, कितने खुदा के पाक रूह हैं जो हर एक को अलग 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 रहनुमाई देता है? बाइबल बयान करती है खुदा का पाक रूह एक है और हर शख्स को, अगर वो इत्तेहाद में है, अगर वो यूनिटी में है, अगर वो मोहब्बत की लड़ी में प्रया हुआ है तो वो जो ख्याल मेरे दिल में डालेगा वही जाफर के दिल में डालेगा, वही किसी और के दिल में डालेगा। और अगर मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, इखलास नहीं तो हर लीडर के साथ जितने लोग हैं वो मुख्तलिफ किस्म की गाइडेंस ले लेते हैं और ये शैतान का काम है। मैं दिलेरी के साथ बयान करता हूँ, पाक रूह किसी भी लीडरों को जो एक लड़ी में इकट्ठे होते हैं फर्क रहनुमाई नहीं देता। या तो उनमें से कोई ना कोई बेशतर ऐसी रूह किताबें हैं जो उनकी अपनी है,
अभी जब आगे बढ़ेंगे तो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। खुदा का पाक रूह रोता है, वो चिल्लाता है मेरे लिए, आपके लिए। उसकी भेड़ें परगंदा हो रही हैं, उसकी भेड़ें मर रही हैं। हमें रोने की जरूरत है, हमें चिल्लाने की जरूरत है, और हमें लीडरों को रिवाइव होने की जरूरत है, ताकि हम अपने लोगों को रिवाइव कर सके। जब तक सर रिवाइव नहीं है, नीचे स्ट्रक्चर रिवाइव नहीं हो सकता। अगर सर हेड जो है वो रूल कुदस की सही रहनुमाई हासिल कर रहा है तो डेफिनेट आगे जो है उसके पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो निकलेंगे। और अगर हेड जो है, लीडर जो है, वो गलत रहनुमाई में चल रहा है तो आगे स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स, परेशानियां, निफाक आएगा हर हालत में। खुदा का पाक रूह जोड़ता है, एक करता है। खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है ताकि हम कलीसिया में एक हो जाएं। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस को हम तस्रीस में देखते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस को, और ये यूनिटी में है, यूनिटी में है, एक है, दो नहीं, तीन नहीं। कुछ कहते हैं कि मसीहों के तीन खुदा हैं, तीन नहीं बल्कि एक ही है। और आगे जाके हम इस बात को देखेंगे किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात पर जोर दिया और कहा कि खुदावंद जिस तरह से मैं और तू एक है, अरे बाप जिस तरह से मैं और तू एक है वो भी एक हो। अगर खुदावंद ने यीशु मसीह है, खुदा में यीशु मसीह है, वो एक है, और जब मैं और आप उनमें आ जाते हैं तो फिर हम एक हो जाते हैं। और बाइबल बयान करती है कि तुम खुदा हो, तुम अल्लाह हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जब कहा बाप और मैं एक है, और वो जब हम में आ जाएं तो वो एक हो जाए, तो आप उस वक्त खुदा बन जाते हैं। मैं और बाप एक हैं। जब आप उसमें आ जाते हैं, उसके अंदर समा जाते हैं, तो कौन सा कैरेक्टर आपके अंदर आता है? खुदा का कैरेक्टर आपके अंदर आता है। खुदा ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया, अपना मिजाज, अपना किरदार, अपनी शख्सियत, अपना गुफ्तार आदम के अंदर रखा, यूं कि उसके अंदर, आदम के अंदर खुदा के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, खसूसियात जो थी, वो मौजूद थी। लेकिन आदम ने, इंसान ने उस इख्तियार को गुमा दिया, उसमें बिगाड़ आ गया। याद रखें, खुदा का पाक रूह हमें इस कायनात से बहुत कुछ सिखाता है। ये सारी की सारी कायनात जिस पर हम गौर करते हैं, ये हमारा बदन जो हम रखते हैं, ये भी इत्तेहाद ही की बदौलत है। इसमें रूह, बदन और जान जो है वो आते हैं। जब रूह, बदन, जान की बात करते हैं तो मैं इस बात को जब देख रहा था तो ये बात मेरे सामने, रूह की जब बात करते हैं, इंसान के अंदर, इंसान की शख्सियत तीन हिस्सा पर मुश्तमिल, रूह, बदन, जान। और रूह फिर आगे जब आप उसको कैटेगराइज करें तो फिर उसकी तीन अक़साम, रूह की तीन अक़साम इत्तेहाद की सूरत में, और नफाक भी उनमें आता है। खुदा का रूह, इंसान का रूह, और फिर तीसरा शैतान का रूह। जब इंसान की रूह के साथ खुदा का रूह मिल जाता है तो उसके अंदर पॉजिटिव थॉट आते हैं, उसके जहन में मोहब्बत आती है, उसके जहन में हमदर्दी आती है, उसके जहन में, दिल में जज्बा, कंपैशन लोगों के लिए, बीमारों के लिए बढ़ता है। लेकिन जब
उसी इंसान के अंदर एक और रूह हावी हो जाती है, शैतान की रूह, तो फिर उसी में हसद आ जाता है, उसी में तफरके आ जाते हैं, उसी में अजीब अजीब किस्म की लड़ाई झगड़े जो हैं वो आ जाते हैं। इंसान तो एक ही है, लेकिन ताबे अब किस रूह के हो गया? पौलुस इसलिए तो कुरिन्थस की कलीसिया को कहता है, तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? ईमानदारों के साथ मुखातब है, कुरिन्थस की कलीसिया के साथ पौलुस मुखातब है। तुम अपने आप को ईमानदार समझते हो, लड़ाई झगड़ा तुम में कहां से आ गया? इसका मतलब है कि तुम रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी हो। जिस्मानी। अगर हम में लड़ाई झगड़ा हसद बिद्दत तफरके मौजूद है तो हम रूहानी नहीं हैं, हम जिस्मानी हैं। और हमें आज अपने आप को इस बात के लिए परखना है और जांचना है। याद रखें, खुदा के पाक रूह की वसात से जब इफिसियों की कलीसिया को खत लिखा गया तो उसमें हम खास इस बात को देखते हैं और वहां पर हम इस बात को पढ़ते हैं, मसीह का बदन तरक्की करे। मसीह के बदन की तरक्की के लिए इफिसियों 4 बाब आप पूरा घर जाकर पढ़ लीजिएगा। खास तौर पर अगर आप पढ़ना चाहें घर जाके, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक, तो वहां पर जबरदस्त किस्म की यूनिटी जो है वो हमें नजर आती है। आपके जिस्म के एक एक हिस्से में यूनिटी नजर आती है। आपके जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निजाम काम कर रहे हैं जो हमें नजर नहीं आते, लेकिन उनके अंदर यूनिटी है। जिस्म एक ही है, बदन एक ही है, और इस बदन के अंदर कितने कितने निजाम जो हैं अपने अपने एरिया में रहकर खिदमत करते हैं। निजामे इंतजाम की मिसाल लें, किस तरीके से आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, ये इत्तेहाद की बदौलत है। अगर आप निजाम तनफ़्फ़ुस को लें, अगर आप निजाम अस्बी को लें, अगर आप निजाम इखराज को लें और निजामों को अगर आप लें, तो हर निजाम अपने अपने हिस्सा में महदूद होकर काम कर रहा है। और ये सारे के सारे निजाम, ये सारे के सारे सिस्टम किसकी बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं? बोले, बदन के। सारे के सारे निजाम सिस्टम, बदन एक ही है, निजाम फर्क फर्क है। कोई सिस्टम एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। निजाम इंतजाम ये नहीं कहता कि मैं तो खाना हजम करता हूं, मैं किसी दूसरे निजाम को अपने कब्जे में कर लूं, अपने कंट्रोल में कर लूं। नहीं, बल्कि एक जिस्म की बढ़ोतरी बाइबल बयान करती है। बिब्लिकल बेसिस जो है हमें उसको समझने की जरूरत है और खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा के पाक रूह ने हमारे दिल में यह बोझ डाला है कि हम लोगों को कलाम पर खड़ा करेंगे। यीशु मसीह की तालीम पर गौर करें, देखें। यीशु मसीह ने ज्यादातर हिस्सा जो है वो टीचिंग के लिए इस्तेमाल किया और उसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले टीचिंग है, उसके बाद प्रीचिंग है और तीसरा हिस्सा जो है वो हीलिंग का आता है। पहले तालीम, मुनादी, प्रीचिंग, मुनादी, और फिर आखिर में हीलिंग है। लेकिन हमने क्या किया है? हमने खुदावंद यीशु मसीह की उस तालीम को अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक ढालकर उसको उल्टा कर दिया है। उल्टा, हीलिंग पहले आ गई, प्रीचिंग पहले सेकंड नंबर पे, और टीचिंग जो है वो आखिर में। यही वजह है कि लोग मजबूत नहीं हैं, कलीसियाएं मजबूत नहीं है, क्योंकि कलाम अंदर नहीं है। बाइबल बयान करती है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जब कलाम अंदर होगा तो आप दरख्त की मानद मजबूत होंगे और
अगर जो कोई भी इस दरख्त के साथ टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा, क्योंकि कलाम आपके अंदर है और कलाम हथौड़े की मानद है, और ये हथौड़ा जिस पर बसता है उसको पाश पाश कर देता है। कभी आपने देखा होगा रोड एक्सीडेंट, कितने बड़े बड़े दरख्त होते हैं, जब कोई ट्रक या गाड़ी उस दरख्त से टकराती है दरख्त को कुछ भी नहीं होता, बर्बाद गाड़ी होती है, क्योंकि दरख्त की जड़ें मजबूत होती हैं। अगर एक ईमानदार की जड़ें कलाम में मजबूत होंगी, बाइबल बयान करती है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मैंने तेरे कलाम और तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर धोधारी तेज तलवार से ज्यादा तेज है, जो रूह और जान और बंद बंद और कूदे कूदे को जुदा करके गुजर जाता है और तुम्हारे दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, परखता है कि वो क्या है। अपने आप को कलाम में मजबूत करें। जब आप कलाम में मजबूत करेंगे, बदन के अंदर कभी भी किसी को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, कभी भी किसी का दर्जा लेने की कोशिश ना करें। जैसे एक हमारा बदन है, इसके अंदर बहुत से निज़ाम काम कर रहे हैं, लेकिन हर निज़ाम अपनी अपनी जगह पर काम कर रहा है, लेकिन देखने में ये एक ही नजर आता है। इसी तरह से ये आपके सामने 7 डिनोमिनेशंस के लीडर्स बैठे हैं। पहले नंबर पर शरकपुर से पादी साहब वेस्लिन चर्च से, दूसरे नंबर पर पादी रशीद साहब शरकपुर से आए हैं, भाई सलीम पास्टर, ये तमाम पास्टर साहबान बैठे हैं, क्योंकि ये सेमिनार खास तौर पर लीडर्स के लिए, पास्टर्स के लिए, एवेंजलिस्ट हज़रात के लिए, ऐसे लोगों के लिए उनको हकीकी तौर पर कलाम की सच्चाइयों को समझने की जरूरत है। हमें किसी से कोई खौफ नहीं, हम कलाम की मुनादी बगैर अमेज़त के साथ करते हैं और करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें कलाम की सच्चाइयों को पेश करते करते अपने सर को भी कटवाना पड़े, तो उसके लिए भी हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कुछ ऐसे भी हैं, बाइबल बयान करती है, जो कलाम में अमेज़िश करते हैं और अपने प्रोग्राम के मुताबिक, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। उसकी हजूरी में कोई ऐसी कुव्वत तासीर अगर यहाँ पर मौजूद होगी तो यहाँ ठहर ना पाएगी। हालेलुया, खुदावंद की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। वो आपके बंधनों को तोड़ने के लिए आपके दरमियान में उतरा हुआ है। उसका पाक रूह बंद बंद और गुदे गुदे को छूकर आजाद करने के लिए आज आपके दरमियान में उतरा हुआ है। ये सेमिनार हम ऐसे अपने शौक से नहीं रखते, खुदा के बंधे हुए, हम खुदा के बंधे हुए ये सेमिनार को अरेंज करते हैं। इसके लिए जैसे मैंने शुरू में भी बयान किया, बड़ी जबरदस्त सैक्रिफाइस है, बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन खुदा अपने लोगों पर अपने फजल को उंडेलता है। जब तक खुदा का फजल ना हो उस वक्त तक हम खुदा की खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते। मुझे 4 महीने हो गए फजल पर बोलते, एक फजल पर मैं टीचिंग दे रहा हूं, तकरीबन 4 महीने हो गए, अभी फजल पर हम चल रहे हैं। खुदा का फजल कितना बड़ा है, और खुदा का फजल जब मुझ में आता है, आप पर आता है, तो वो मुझे वो काम करने के लिए तैयार कर देता है। खुदा का फजल एक ऐसी कुदरत है, एक ऐसी कुव्वत है जो अपने काम को करने के लिए अपने लोगों को, बेटे को, बेटी को तकवीयत बख्शती है ताकि वो अपने काम को ले सके। खुदा ने कलीसिया को मजबूत करने के लिए वो चाहता था कि कलीसिया जो है वो बढ़े, वो कलीसिया को बढ़ाना चाहता है, वो कलीसिया को बौना नहीं देखना चाहता, कलीसिया को वो छोटा नहीं देखना चाहता, अपने लोगों को वो छोटा नहीं देखना चाहता, अपने लोगों को वो बच्चा अब नहीं
देखना चाहता है। ये आपके सामने मैंने क्या उठाया है, अगर यहां से काट दें तो ये कितना क्या रह जाएगा, कान रह जाएगा जी सिस्टर जी, हाथ, ये सिर्फ अगर ये हाथ रह जाए, अगर सिर्फ मैं इतना सा काट दूं, ये मैंने ड्रा किया है, ये आपके सामने क्या है, ये क्या है, हाथ है, हाथ। और ये हाथ जो है ये खुदा ने अपना कलीसिया पर बढ़ाया हुआ है, लेकिन जो कलीसिया इस हाथ को अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, उसको कबूल नहीं करती, उसमें कभी बढ़ोतरी नहीं आ सकती। और ये हाथ से मुराद मेरा 5 फोल्ड मिनिस्ट्री से है। ये 5 रुखी नेमतें हैं जो खुदा ने कलीसिया को दी हैं। ये आपका हाथ जो है ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को ज़ाहिर करता है। इसमें याद रखें, मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूं और आपको समझाने के लिए मैं चाहूंगा कि 5 लोग सामने स्टेज पर तशरीफ लें, थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन हम करेंगे। खादिम हज़रात से बेशक आ जाएं, कोई छोटे कद का, बड़ा नीचा मैं खुद ही पे सेट कर लेता हूँ। भाई बटन आप भी आए, आप भी भाई आ जाए, हाजी पास आ जाए, आप आ जाएं, ये दूसरे नंबर पे आप आ जाएं, दूसरे नंबर पे आप आ जाएं, आप सेंटर में ठीक है भाई, आपका कद जरा ऊंचा चलें। सपोज ये क्या आपके सामने है, हाथ, ये आपके सामने क्या है, हाथ है। और ये हाथ कलीसिया के लिए, कलीसिया पर खुदा ने बढ़ाया हुआ है। ये समझें अंगूठा, आप अंगूठे को उठाएं सिर्फ जी, ये क्या है, अंगूठा। और ये रसूल की खिदमत को जाहिर करता है। किसकी खिदमत को जाहिर करता है, क्या चीज, अंगूठा। अब ये मैं इन्हें कहता हूं कि ये रसूल है, ये रसूल है। दूसरे नंबर पर उंगली, ये उंगली जो आपके सामने खड़ी की गई है ये नबी की है। किसकी उंगली है, और यूं मैं इस भाई को नबी कहता हूं। और तीसरे नंबर पर सबसे लंबी उंगली, कद में भी लंबे लग रहे हैं मेरे ख्याल में, मुबश्शिर। और चौथे नंबर पर चौथे नंबर पर ये पास्टर हैं, ये उंगली पास्टर की है। ये देख ले, इसको दबा ले, ये जल्दी खड़ी नहीं होती, ये खड़ी होनी बड़ी मुश्किल है, पास्टर की है ना इसलिए, बाकी तो सीधी सीधी खड़ी हो जाती हैं, एवेंजलिस्ट की सीधी, लेकिन जहाँ पास्टर की आती है बारी, वो सीधी नहीं खड़ी होती। करके ट्राई करें जरा, कर लें 2 मिनट के लिए, करें डिमॉन्स्ट्रेशन। अब आखिरी सबसे छोटी उंगली, ये देख लें, ये भी सीधी हो गई है। ये क्या है, उस्ताद। निकालें मेरे साथ इफ्सियों, आप जरा खड़े रहें 2 मिनट के लिए। चौथा बाब उसकी 11वीं आयत। ये बात खुदा के पाक रूह ने मेरे दिल में डाली और मैं इसको आपके सामने वाज़ेह तौर पर रखना चाहता हूं। हाँ जी, 12वीं आयत। भाई विलियम जरा आप ऊंची आवाज से पढ़िए, आपकी आवाज ठीक ठाक है। उधर माइक में चले जाएं, उधर ही खड़े रहिए, उधर जी। 11वीं आयत जी, 4 बाब 11 आयत। जल्दी करें, टाइम भाग रहा है। बास को रसूल, बास को नबी, और बास को मुबश्शिर, और बास को चिरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। बस जी, बनाकर दे दिया। क्यों दे दिया? अब सवाल पैदा होता है क्यों दिया। आगे पढ़ें जरा, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने
और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। बस जी, पहली बात यहां पर आप देखें कि सैर रुखी कुव्वत जो है काम कर रही है। 3 रुखी कुव्वत। पहली कुव्वत हमें क्या नजर आती है? कामल करने की, कामल करने वाली कुव्वत, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। और दूसरी बात, खिदमत गुजारी का काम किया जाए। और तीसरी बात, मसीह का बदन तरक्की पाए। अगर ये 5 की 5 खिदमतें एक कलीसिया के अंदर काम नहीं करती तो बाइबल की डॉक्ट्रिन के मुताबिक क्या कोई कलीसिया तरक्की कर सकती है? जवाब दें। ये खुदा के पाक रूह ने मुझे झंझोड़ कर ये कहा था कि ये दलेरी से बयान करो, और मैं इसमें जरा भी महसूस नहीं करूंगा। ये 5 मिनिस्ट्रीज खुदा ने कलीसिया को दी हैं ताकि लोग मुकद्दस बने, खिदमत गुजारी का काम करें और फिर क्या करें? तरक्की करें, मसीह का बदन तरक्की करे। अब हो क्या रहा है? जो परेशान कुन बात है, जो बात हमें झंझोड़ती है, कलीसियाओं में, दूसरी डिनोमिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ, कईयों में तो एक ही काम कर रही है। कुछ ऐसी डिनोमिनेशंस हैं जिनमें सिर्फ एक ही काम कर दी पई जे। ऐसी डिनोमिनेशन जिससे मुबशर जाए, ना कोई उस्ताद, ना कोई पास्टर, ना कोई रसूल, ना कोई नबी। तो ऐसी डिनोमिनेशंस जिनमें सिर्फ मुबशर ही है, क्या तरक्की कर सकती है? बोलें। कलाम की बात कर रहा हूं, कलाम को समझें। इत्तेहाद की बात हो रही है। किस तरीके से इत्तेहाद कलीसियों में आता है, किस तरीके से मजबूती आती है। बाकी 4 खिदमतें कहां गई? कुछ ऐसी डिनोमिनेशंस हैं जिनमें सिर्फ मुबशर और पास्टर नजर आता है। 2 खिदमतें, ना उस्ताद है, ना रसूल है और ना नबी है। यही वजह है कि उनमें तरक्की नहीं हो रही। ये 2 पहली 2 तो मैंने पाकिस्तान में कम से कम नहीं देखी, ना सुनी है कि कोई शख्स अपने आप को कहे कि मैं रसूल हूं, नबी हूं। अगर आप में से कोई अपने आप को कहता है तो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपका ध्यान, थैंक यू ब्रदर्स, ये 5 ऐसी मिनिस्ट्रीज है कलीसिया को खुदा ने दी है। हमें कलाम की सच्चाइयों को समझना है। डॉक्टर साहब का पैगाम मेरी रूह को छू गया जब वो सुना रहे थे। मेरा एक टच उसमें भी है। जब बात हम करते हैं अंगूठे की, अंगूठे से क्या मुराद है? रसूल। तो याद रखें, अंगूठा जो है वो आपकी तमाम उंगलियों को क्या करता है? छूता है। अंगूठा तमाम उंगलियों को अंगूठा जो है वो टच करता है। और ये खिदमत इस तरीका से रसूल की खिदमत है, और ये खिदमत हर एक दूसरी खिदमत को छूती है। एक्चुअली रसूल का बुनियादी जो काम है वो इलाकों में कलीसियाएं कायम करना है, कलीसियाएं कायम करना। और आजकल के दौर में हम रसूल को मिशनरी कह सकते हैं। पाकिस्तानी मिशनरी नहीं, हकीकी मिशनरी, जो मिशनरी जज्बा लेके आए, जिनमें मिशनरी स्पिरिट है। शायद हम मिशनरी तो अपने आप को कहलाते हैं, रसूल तो कहलाते हैं, लेकिन मिशनरी जज्बा हमारे अंदर नहीं है। दूसरी बात कौन सी थी? ये उंगली, और ये शहादत की उंगली कहलाती है। कौन सी उंगली कहलाती है? शहादत की उंगली। और याद रखें, ये खिदमत जो है, नबी की खिदमत मुस्तकबिल को ज़ाहिर करती है। पॉइंट, इशारा करती है। ये खिदमत इशारा करती है, और खास तौर पर इस
اشارہ کرتی ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. نبی کی خدمت اور پھر درمیانی خدمت مبشر کی خدمت. اور اب مبشر کی خدمت میں جو خدا کی طرف سے بلایا ہوا ہے اس میں ایک عجیب قسم کا مسا قدرت جوش جذبہ کو دیکھیں گے. جیسے آپ بھائی جیفل کو دیکھ رہے تھے. بھائی جیفل جو ہے وہ ایونجلسٹ ہے اور اس کی خدمت جو ہے وہ بھی ایونجلسٹ کی ہے. اور ایک ایونجلسٹ جو ہے ایک خادم کہتا تھا, میں جس کے الفاظ یاد آ گئے, مبشر کی خدمت شراٹے کی مانند ہے. آیا توڑ پن یہ وہ کیا, ایک دم سے روح چینج ہوئی, لوگوں نے توبہ کی, ہیلنگ کا کام ہوا اور پھر مبشر چلے گئے. یہ ایونجلسٹ کی خدمت ہے. ایونجلسٹ کی خدمت میں روحیں بچتی ہیں. یہ پہچانی ہے. اگر کوئی مبشر ہے اور اس کی خدمت سے روحیں نہیں بچتی اور گناہگار قائل نہیں ہوتے, توبہ نہیں کرتے, تو سمجھیں کہ اس کے پاس مبشر کی خدمت نہیں ہے. اگلی بات, اگلی خدمت پاسٹر کی, پاسبان کی. یہ میں جب اس کو تیار کر رہا تھا, اسٹڈی کر رہا تھا, تو میں نے مطالعہ میں دیکھا اس بات کے لیے کہ یہ انگلی جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے پاسبان کی شادی کو. پاسبان کی شادی غلہ سے ہوتی ہے. پاسبان کی شادی غلہ سے ہوتی ہے. اور اگر وہی بیاہ کر کے اپنی بڈی نو گھروں پجا دے تو پھر کیا ہوئے گا؟ بدنامی ہوئے گی, پریشانی ہوگی, مسائل میں گھریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ سب کام کو سمجھنے والے ہیں. پاسبان کی شادی جو ہے وہ غلہ سے ہوتی ہے. وہ اپنی کلیسیا پر اپنے اختیارات کو انہیں خوراک مہیا کرنے اور انہیں ان سے محبت رکھنے اور جب ضرورت ہو تو ان کی درستی کرنے کے لیے ظاہر کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک پوائنٹ میں دیکھ رہا تھا, جب درستی کی بات آتی ہے پاسٹر کی خدمت میں, یہ پاسٹر کی خدمت ہے. یہاں پر پاسٹر صاحب جتنے بیٹھے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کیا ہماری فیور کی باتیں جب ہو رہی ہیں. یہ اس خدمت کی خصوصیات ہیں. پہلی بات کہ وہ خوراک مہیا کرتا ہے, تازہ خوراک, اپنے غلہ کو تازہ خوراک. اور اگر کوئی پاسبان اپنے غلہ کو تازہ خوراک مہیا نہیں کرتا تو اس کا غلہ, اس کی بھیڑیں جو ہیں وہ کیسی ہوں گی؟ بڑی بیمار, مریل جئی, ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. کیونکہ خوراک بھی بہی پائی. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, بنا بھی مثال دینے لگا ہوں, جو نے کافی ساری بھیڑیں رکھی ہوتی ہیں اور ان کو یہ گندگی پر چلاتے ہیں. یہ اکثر بھارکلی میں دیکھتے ہیں, وہ کافی بھیڑیں ہوتی ہیں, بھیڑیں بھی گندی گندی ہوتی ہے. پتہ نہیں ان کو چرانے والا جو ان کا پاسبان جو ہے ان کی کیئر نہیں ٹھیک طرح سے کرتا, صرف ان کا دودھ ہی بس وہ دھونے کی کوشش کرتا ہے کہ نہ کہ بس دودھ لو تو بس ختم. اگر تم ایسے ہی پاسبان ہیں کہ بھیڑوں کی کوئی فکر نہیں, لیکن انہاں دیکھو چندے لین لئی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن ان کو کوئی خوراک نہیں بہم پہنچا رہے, ان کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا, ان سے محبت نہیں کی جا رہی, ان کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جا رہا, تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں افسوس کا امکان ہے. رات ہی کی بات سے میں خاندان میں گیا, اور جب میں اس خاندان میں گیا تو وہ بہن بیمار تھی, اس کو تکلیف تھی, اور اس بھیڑ نے, غلے کی اس بھیڑ نے کہنا شروع کیا کہ
جب سے میں بیمار ہوں میرا پاسبان میرا حال پوچھنے نہیں آیا، میں دکھ میں کہراتی ہوں میرا پاسبان نہیں آیا، اس کے دکھ کی آواز اب بھی میرے کانوں میں آتی ہے۔ اگر بھیڑ دکھ میں ہے مصیبت میں ہے تو ایک پاسبان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی بھیڑ کی جا کر تیمارداری کرے، کیونکہ یہ خدمت اگر خدا کی طرف سے اس کو ملی ہے تو پھر اس کو ہر لحاظ سے اپنے بھیڑ غلہ کے پاس جانا ہی ہے، ورنہ وہ پاسبان جعلی پاسبان ہے، مطلب خود اپنے طور نہیں بن گیا، سیلف میڈ پاسٹر یا لوکاں نے بنا چھڑیا۔ کچھ ایسے بھی پادری نے جن لوکاں نے بنا چھڑے نے اور انہوں نے چرچ دا بیڑا گر کر چھڑیا، چرچ نو توڑ چھڑیا، چرچ کو بریک کر دیا۔ اگر کوئی پاسٹر اپنے آپ ہی اس خدمت میں آ جاتا ہے، لوگ اسے بنا دیتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ خدمت کا کام میں اکثر اپنے دوستوں کہتا ہوں بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں۔ لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا نے ہمیں ہمارے دوستوں کو یہ فضل دیا ہے کہ وہ اس فارمولے پر کام کر رہے ہیں، اسپینڈ اینڈ سرو، اسپینڈ اینڈ سرو کے فارمولے پر خرچ بھی کرو اور خدمت بھی کرو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، کوئی اپنی جیب جو خرچ کرے تو خدمت کرے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میجورٹی دیکھنے میں آتی ہے حاصل کرو، اچھا آج میں فلانے گھر گیا سا، میں دعا کیتی ہے تو انہیں چندہ نہیں دیتا، میں اگلی بار جانا ہی نہیں انہیں کہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور کچھ ایسے بھی خادم ہیں، خادمائیں ہیں، کچھ بہنیں بھی ہیں، ہمیں پتہ چلتا تھا کہتے ہیں جفر بھائی دسو میں کنے دی دعا کراں، 50 والی کراں 20 والی دعا کراں؟ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، دعا کا بھی پیسے 20 روپے والی دعا، 50 روپے والی دعا، 100 روپے والی دعا، اب پتہ نہیں کہ 20 روپے والی دعا کیسی ہے یا 50 والی کیسی ہے یا 100 والی کیسی ہے، یہ تو اسی کو پتہ ہوگا۔ ہمیں اپنی خدمت کو پہچاننا ہے۔ اور پھر میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آخری اور چھوٹی انگلی جو ہے استاد کی خدمت کو ظاہر کرتی ہے، اور یاد رکھیں دیکھنے میں تو سب سے چھوٹی نظر آتی ہے، سب سے چھوٹی، سب سے پتلی، کمزور سی، لیکن یہ کیا کرتی ہے؟ یہ توازن برقرار کرتی ہے، متوازن کرتی ہے، متوازن کرتی ہے یہ چھوٹی انگلی جو ہے۔ اسی طرح جب استاد کی خدمت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بدن میں توازن قائم کرتا ہے۔ اگر آج ڈینامینیشنز میں ٹیچرز نہیں ہیں، استاد نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، تو پھر یاد رکھیں بدن ترقی نہیں کر سکتا۔ جلدی سے میں 1-2 پوائنٹ اور پیش کروں گا، اس کے بعد ہم دعا کرنا شروع کریں گے۔ اتحاد کی ہم بات کر رہے ہیں، کس طریقے سے خدا چاہتا ہے کہ اتحاد ہماری زندگیوں میں آ جائے، اور یہ سارے سسٹم، یہ ساری منسٹریز جو ہیں، اگر آپ 16ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر صاف لکھا ہے اسی افسیوں 4:16 کو، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مانند سے پیوست ہو کر اور گٹ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرے۔ کس میں ترقی کرے؟ محبت میں، پریشرائز کر کے نہیں، غصے سے نہیں۔ یہ بدن میں ترقی کا کام ہے، ترقی محبت سے ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹر بن کے نہیں ہوتی۔ ایڈمنسٹریٹر تو وہاں پر بندہ بن سکتا ہے جہاں پر مکمل طور پر وہ اس کے پورے جسم پر کنٹرول اس نے کیا ہوتا ہے،
और वहां पर भी हम देखते हैं वो जिस्म पर तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन रूह पर कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते। इत्तेहाद की जब बात करते हैं, और हम इस बात को भी ज़हन में रखें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत मंसूबों के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं। मैं बाइबल में से बयान कर रहा हूं, बराए मेहरबानी से कोई भी इस पॉइंट को गलत ना समझे, ना ये समझे कि ये किसी को लगा कर किया जा रहा है। ये मैं पहले बात बयान करना चाहता हूं। गलत मंसूबों के लिए इत्तेहाद, और साथ ही साथ गलत मंसूबों के लिए इत्तेहाद और गलत लोगों के साथ इत्तेहाद। जब आप गलत मंसूबों के लिए इत्तेहाद करेंगे तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे? गलत आएंगे। अगर आप गलत लोगों के साथ इत्तेहाद करेंगे, अभी हम ये दोनों पॉइंट्स बाइबल में से देखेंगे, जब गलत लोगों के साथ इत्तेहाद करेंगे तो उसके भी गलत असरात जो हैं, रिजल्ट जो हैं, वो हमें मिलेंगे। आपने बड़ी वजाहत के साथ डॉक्टर विलियम जॉनसन साहब से इस बात को सुना। वो बता रहे थे नमरूद के मुतल्लिक, जब वो नमरूद के मुतल्लिक बता रहे थे तो मेरे नोट्स में भी नमरूद ही का कुछ हिस्सा था। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नमरूद एक शैतान की शख्सियत को जाहिर करता है, शैतानी कुव्वत को जाहिर करता है। और उन्होंने आपको आगे बड़ी वजाहत से बताया किस तरीके से रोजे का आगाज हुआ। नमरूज, फिर तमूज, और फिर एस्टर देवी, और बहुत कुछ वो बता रहे थे। नमरूद के लिए हम खुदा के कलाम में देखते हैं, उपदेश 10वें बाब में के उसके लिए लिखा है कि नमरूद शिकारी सूरमा था। 10 में शिकारी सूरमा, और उसकी जो सल्तनत थी जहां पर वो हुक्मरानी कर रहा था वो बाबुल था। और हम नमरूद को नमरूद रिलीजन के नाम से याद करते हैं। नमरूद रिलीजन, नमरूद का मजहब, नमरूद का असर किस तरीके से लोगों के अंदर ट्रांसफर हुआ, और वही असर, वही कुव्वत, वही तासीरें, गलत नजरियात, ये बिल्कुल मैं वही रिपीट कर रहा हूं जो डॉक्टर साहब बयान कर रहे थे। गलत नजरियात, गलत तालीम लोगों तक पहुंची, और आज भी नमरूद रिलीजन हमारे चर्चेस के ऊपर, हमारी जिंदगियों के ऊपर, दूसरे डिनोमिनेशंस के ऊपर उसने अपना असर जो है वो बिठा रखा है। बाइबल बयान करती है उस वक्त एक ही जुबान थी, एक जुबान, एक बोली, एक जुबान जाहिर करता है यूनिटी को, एक बोली जाहिर करती है यूनिटी को। लेकिन जब नमरूद का रिलीजन, उसका असर लोगों की जिंदगी में ट्रांसफर होना शुरू हुआ, तो आगे जाके मैं आपके सामने उन निकात को रखता हूं किस तरीके से लोगों के अंदर अफरा तफरी फैल गई, बिद्दत फैल गई, और लोग मुसीबत परेशानी का शिकार हो गए। और कहाँ एक बोली थी, कहाँ एक जुबान थी, कहाँ वननेस थी, कहाँ यूनिटी थी, और कहाँ डिस यूनिटी जो है वो पैदा हो गई। जब हम इस 11वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर इसको घर जाके आप मुतालिया कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसकी चौथी आयत आपके सामने रखना चाहता हूं टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि टाइम बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है। फिर वो कहने लगे
आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहां अपना नाम करें। 3 बातों का यहां पर जिक्र किया गया है। अपने लिए क्या करें? एक शहर बनाएं, अपने लिए एक टाउन बनाएं। और दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, और वहां पर उस टाउन में अपने लिए एक बुर्ज बनाएं। और तीसरी बात हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर क्या करें? हम अपना नाम करें। इससे पहले एक ही बोली थी, एक ही बोली, एक ही जुबान, लेकिन किस तरीके से नमरूद का असर, नमरूद रिलीजन उन लोगों की जिंदगी में आया। और जब लोगों ने इस बात को देखा, इस बात पर तहैया किया, तो खुदा भी जानता है। और मैं इस बात को देख रहा था, लिखा है, और खुदावंद ने कहा देखो ये सब एक हैं, गलत मंसूबे के लिए भी एक हो गए। कहा एक बोली, एक जुबान, और खुदा ने क्या किया? उनकी जुबान में क्या किया? तफरका डाल दिया, उनकी बोलियां बदल गई, यूनिटी खत्म हो गई, ज़बानें आ गई। और इसलिए हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि उस जगह का नाम बाबल रखा गया, क्योंकि उस जगह पर खुदा ने उनकी ज़बानों में इख्तिलाफ डाल दिया था। दूसरी बात, गलत लोगों के साथ इत्तेहाद। दूसरी तवारीख 20वां बाब, उसके अगर आप 35 से 37 तक पढ़ें, सफ़ा नंबर 443, 443। जिसने निकाल लिया है वो जल्दी से भाई रियाज साहब पढ़े ये वाला। दूसरी तवारीख 20वां बाब 35वीं आयत से लेकर उसकी 37वीं तक, सफ़ा नंबर 443, 443। इसके बाद यहूदा के बादशाह यहोशबत ने इस्राएल के बादशाह अखसिया से, जो बड़ा बदकार था, इत्तेहाद किया, और इसलिए उससे इत्तेहाद किया कि तरसीस जाने को जहाज बनाए, और उन्होंने अस्यून जावर में जहाज बनाए। तब अलीअज़र बिन दाहू ने, जो मरीसा का था, यहोशबत के खिलाफ बरखिलाफ नबूवत की और कहा, इसलिए कि तूने अखसिया से इत्तेहाद कर लिया है, खुदावंद ने तेरे बनाए को तोड़ दिया है, बस वो जहाज ऐसे टूटे कि तरसीस को ना जा सके। ये देखें, आपने सुन लिया इस आयत को। गलत लोगों के साथ इत्तेहाद। दोनों बादशाह हैं, यहूदा के बादशाह यहोशबत ने इस्राएल के बादशाह अखसिया से, जो बड़ा बदकार था, इत्तेहाद किया। और इत्तेहाद किस बात के लिए किया? कि वो तरसीस को जाने के लिए क्या करें? जहाज बनाए। बाज़ औक़ात हम भी कुछ ऐसे लोगों के साथ हम ऐसे जहाज बनाना शुरू कर देते हैं जो हमें किसी दूसरे मुल्क में ले जाएं, लेकिन कलाम के मुताबिक वो इत्तेहाद ऐसा इत्तेहाद होता है जो कि कायम नहीं रहता। हमें इन बातों को, इन सच्चाइयों को बड़ी ध्यानदारी के साथ समझने, जांचने और परखने की ज़रूरत है। जल्दी से इत्तेहाद में रुकावटें मैं बयान करना चाहता हूँ। 2-3 पॉइंट है, सिर्फ 5-7 मिनट और मैं लूँगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे। ये नोट कर लें अगर आप करना चाहते हैं। इत्तेहाद में रुकावटें, क्यों इत्तेहाद में रुकावटें आती हैं? पहली बात, एक ही बात का ना होना। इत्तेहाद में रुकावटें एक ही बात का ना होना। नंबर 2, तफरके। नंबर 3, बहम, एक दिल ना होना। नंबर 4, यकराए ना होना। नंबर 5, सख्त इत्तेहाद, सख्त हसद।
शेखी मारने वाले, झूठ बोलने वाले। और बाइबल बयान करती है जहां हसद और तफरका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम जो है वो होता है। जब खुदा के लोग इत्तेहाद की लड़ी में आना चाहें तो उनके लिए कुछ ज़रूरी इक़दामात हैं, किस तरीके से वो इस लड़ी में परोए जा सकते हैं। नोट कर लें ये भी, उनका निशान, उनका मकसद, उनकी रोया एक हो। अगर किसी का निशान एक नहीं, मकसद एक नहीं, रोया एक नहीं, तो फिर उनमें इत्तेहाद नहीं आ सकता। नंबर 2, मैं ये बयान कर रहा हूं कि इत्तेहाद को कायम रखने के लिए ज़रूरी इक़्तिदामात, इत्तेहाद को कायम रखने, हम किस तरीके से इत्तेहाद कायम रख सकते हैं। नंबर 2, अपनी मर्जी को तब्दील कर लेना, यानी इल्हाक करना। तीसरी बात, एक दूसरे के वफादार रहना। चौथी बात, एक दूसरे के साथ लचकदार रवैया रखना। पांचवी बात, गर्मजोशी, खुशी और खुरमी के साथ एक दूसरे से पेश आना। और अगला नुक्ता, एक दूसरे की हौसला अफजाई करना। सातवीं बात, किसी की टांगों को ना खींचना, लेग पुलिंग। लेग पुलिंग, हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं, बर्बाद करने के चक्कर में रहते हैं। और आखिरी नुक्ता जो है, एक दूसरे को माफ करना, जो कि लीडर हजरात नहीं करते। बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा ही मुश्किल काम। आज के सेशन में, आखिरी सेशन में खास तौर पर खुदा के पाक रूह ने हमें बोझ दिया कि हम सिर्फ लीडरों के लिए दुआ करेंगे, बिशपों के लिए, पादरियों के लिए, एवेंजलिस्ट हज़रात के लिए, डिनोमिनेशंस के की लीडर्स के लिए, हम उनके लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा उनके बंधनों को तोड़े और वो रिवाइव हों, और फिर कलीसिया आगे रिवाइव हो। जब आखिरी नुक्ता, खुदा के लोग जब एक होंगे, वननेस होगी, खुदा के लोगों की यगानगत का नतीजा क्या होगा, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। नंबर 1, इससे दुनिया कायल होगी, दुनिया कायल होगी। दूसरी बात, उनमें बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, कोई फूट नहीं होगी, बल्कि वो रूह कुदस की कुदरत, रूह कुदस की रहनुमाई, मोहब्बत में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राखा साफाकू पीरी शको माका सतोरिया। सैक्रामेंट जो है वो पाक शराकत है। पाक शराकत, पाक शराकत मुत्तहद करती है। पाक शराकत जब हम लेते हैं, पाक सैक्रामेंट जब हम लेते हैं, पाक शराकत जब हम लेते हैं, एक एक सफ़ा तसलात लिखना है इसमें। दुआ के बाद आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा 1 मिनट के लिए। हालेलुया। आज कितने बहन भाई ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी कलीसियाएं बहाल हो जाएं। मैं बहुत खुश हो रहा था इस बात के लिए कि खुदा अपने लोगों को अपने कलाम और अपनी कुव्वत, अपने जोर में एक करता, ताकि वो उसके कलाम की सच्चाइयों को समझें और जानें। वो बहन भाई जो
ये बोझ रखते हैं अपने खानदानों के लिए। शायद आप में से कोई ऐसा भाई या बहन है जिसके खानदान में यूनिटी नहीं। वक्त है कि अब हम खुदा उनसे ब्लेसिंग पाए। उनमें लड़ाई और झगड़ा है, मियां बीवी के अंदर लड़ाई झगड़ा है, यक राय वो नहीं है, उनकी एक सोच नहीं है। रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा, कलीसिया में लड़ाई झगड़ा। और आज वो बहन भाई जो चाहते हैं उनकी अपनी पर्सनल जिंदगी में, उनके बच्चों में, उनके खानदान में, उनके रिश्तेदारों में, उनके चर्च में, उनके इलाका में और फिर उनके मुल्क में भी जितनी डिनोमिनेशंस काम कर रही हैं, क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस, क्रिश्चियन यूनिटी, हम क्रिश्चियन यूनिटी के लिए भी दुआ करेंगे। खुदावंद लोगों को क्रिश्चियन यूनिटी के लिए बहाल करे। बहाली की जरूरत है, रिवाइव होने की जरूरत है और ये फक्त खुदा का पाकरू कर सकता है। वो बहन भाई जो चाहते हैं कि लोगों के अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत खानदानों में, उनकी जिंदगी में आए, वो अपने पांव पर खड़े हो जाए। हम सब बोझ के साथ इस मकसद के लिए सबसे पहले दुआ करेंगे। हालेलुया। और उसके बाद हम अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार करेंगे कि खुदा का पाकरू हमें इस बात के लिए कायल करे। जब हम पाक सैक्रमेंट लेते हैं तो खुदा का पाकरू ये चाहता है कि उसके लोग यूनाइट हो जाएं। कलाम में लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता और मैं उसमें कायम रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इन बहनों के लिए, भाइयों के लिए जिनके अंदर ये बोझ है कि वो अपने खानदान के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, यूनिटी के लिए दुआ करें। हम इनके साथ एक रूह होकर दुआ करेंगे। हालेलुया। अगर और भी कोई यहाँ पर आपके पास है जिसके खानदान में रूह में महसूस करता, कुछ ऐसे यहाँ पर बैठे हैं जिनके खानदानों में यूनिटी नहीं, अगर आपके खानदानों में यूनिटी नहीं, मियाँ बीवी में यूनिटी नहीं, तो वो भी अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस मैनी पीपल। खुदा आज बहुत से लोगों को, मत बैठे रहे, ये खुदा का पाकरू बोल रहा है, ये मैं नहीं। मियाँ बीवी में, प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज कन्विंसिंग मैनी पीपल। खुदा बहुत से बहन भाइयों को कायल कर रहा है, मत बैठे रहे। ये लम्हा खुदा से बरकत पाने का है। हालेलुया। भाई जफर से दरख्वास्त वो सामने आए और इन जिंदगियों के लिए, खानदानों के लिए दुआ करें ताकि खुदा मियाँ बीवी के अंदर, खानदानों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर यूनिटी को लाए, ताकि खुदा की मोहब्बत, रफाकत, प्यार जो है इनमें बढ़े और वो बरकत पाए। हालेलुया। यीशु मसीह मसा किया हुआ खुदा का बेटा अपने लोगों को उनके बीमार तल्लुकात से शिफा देता है। तू जो टूटे हुए को जोड़ देता है, तू जो गिरे हुए को उठा खड़ा करता है। आए बाप, हम तेरे खादम, तेरे गवाह, तेरे बच्चे और खुदावंद तेरे हम खिदमत होते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने खानदानों और एक एक फर्द को और अपने भाइयों को तेरे लहू में छुपाते हुए यीशु के नाम में इन घरानों को तेरी सलीब के नीचे ले आते हैं और यीशु के नाम में तमाम लानतों को जो खानदानी लानतें हैं हुक्म देते हैं वो बरकत में बदल जाए। यीशु के नाम में चीर फाड़ करने वाली बदरू है, खानदानों को तोड़ने वाली बदरू है, मिसअंडरस्टैंडिंग की बदरू है, गुस्ताखी की बदरू है। यीशु के जिंदा और सरावर नाम में इन सब को छोड़ दे। शिफा करूं नाज़िल हो, सुलह करूं नाज़िल हो, प्यार करूं इन जिंदगियों पर हुकूमत करे और सलामती का शहजादा यीशु मसीह नासरी इन सब घरों का राजा हो। हमने जो कुछ तुझसे मांगा है हमने पाया है। आइए हम सब मिलकर खुदा का शुक्रिया अदा करें। मेरी दरखास्त है, कहें खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरी तारीफ हो। तू हमारा शाफी है, तू हमें बहाल करता है, तू हमें उठाता है, तू हमें बरकत देने वाला, तू हमारे घरों का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। तू ही तमजीद के लायक है, तू ही परस्तिश के लायक है। इज्जत तुझी को रवा है, जलाल तेरा है,
तूने अपने पाक रूह को डेला है आज के बड़े काम के लिए जो तूने इत्तेहाद के वसीले से इन घरानों में किया। हम सारा जलाल तुझी को देते हैं। कलीसियाओं के अंदर तोड़ फोड़, फेलोशिप्स के अंदर, डिनोमिनेशंस के अंदर तोड़ फोड़ करने वाली नापाक और गंदी कुव्वतें छोड़ दे यीशु के नाम में। बोलो जय जय कुदरत की है लहू में बोलो जय जय कुदरत की है all the land there is power wonder working power in the precious blood of the Lamb। जो बहता कलवरी से और गास्पल की किताब में गीत नंबर 111 है, आता कमजोर लाचार। अब दूसरी शब्द में गाने आ जाए, सिर्फ एक ही लाइन हो तो पीछे हो जाए ताकि भाई असलम और अपने शागिर्दों को दी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए सही किया करो। आई बाबा बाबा सीमा रा कमारी अला सफर रही बाबा करी ला बरा बरा सो रे बाबा सो तो रे बाबा सी तो फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ओ खुदा बारिया सब बाबा शी को रा बाबा बाबा संतोरिया रा बरा बरा तो इसी तरह उसने खाने के बाद डाला भी लिया और शुक्र किया और कहा ये मेरा खून है जो बहुत से गुनाहगारों के वास्ते बहाया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। आए बाप तूने कह दिया कि जो मेरा खून पीता मैं उसमें कायम रहता और वो मुझ में कायम रहता है। यीशु मसीह के नाम में आए खुदा आज पाक सैक्रामेंट के वसीला से अपनी यूनिटी को लोगों के अंदर बहाल कर बंधनों को तोड़ दे, अपनी कुदरत से ममूर कर। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। पास्टर महमूद भट्टी से दरखास्त है, भाई महमूद भट्टी से सामने आए और दुआ करें। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद यहाँ तो मौजूद है, तेरी रूह कसरत से यहाँ जुम्मश कर रही है। ऐ बाप हम तेरी मिन्नत सबको बड़ी बरकत दे और आज ये शीरा जो खुदावंद और रोटी जो खुदावंद तेरे लोगों के सामने पेश है, ये तेरे बदन और तेरे खून में तब्दील हो जाए और इस तेरे बदन से और तेरे खून से खुदावंद लोग शिफा पाए और खुदावंद तेरा बदन जलाल पाए। आए बाप इन सब को तैयारी के साथ अपने बदन को और अपने खून में पीना सिखा ताकि खुदावंद तेरे लोग शिफा पाए और खुदावंद बीमारियों से और तमाम तरह की तकलीफों से आजाद हो जाएं। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं। तरतीब के साथ और मैं इस तरीके से जो बैठे वो दुआ करते, कोई इधर ना देखे। और अगर खुदा मुझसे ना बोले, आपसे ना बोले और हमें बरकत ना दे तो हमारे ये घंटे यहाँ पर बैठना शायद बेकार हो। आप अपनी बीमारी से रहाई पा सकते हैं। ये ईमान रखें कि आज खुदा अपनी बीमारी वो भी आपके बदन से मुकम्मल तौर पर दूर करेगा, क्योंकि उसका लहू जुए तोड़ता है। शंदोरी बाखा समा करीबी बिशी करा बाबा को रमा का सला बाबा बशी को रबा बाबा। सब मिलकर इसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें। जैसे जैसे आप इस दस्तरखान पर जिसके लिए ज़बूर 23 में लिखा गया, वो मेरे दुश्मन के रूबरू किसी पहल का लहू नहीं बल्कि खुदा के बेटे का लहू है। आज जबकि हमारे पड़ोस में एक ईद है और हम भी बड़े के लहू
मेरी बहन, मेरी माँ, देख तेरे लिए खुदा ने कितना बड़ा इंतजाम किया है। मेरे बेटे, मेरे भाई, शुक्र करता हूँ खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ। तू अपने लोगों के लिए आंसू बहाता है, अरे बात तू रोता है। मरियम हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। सब जो गैर ज़बान में दुआ करते हैं, गैर ज़बान में तो रिबारा साबारा बाबा को और रवा खातो रबिंदी बिया शंदो ला बरा 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 था के न थे रिदो
सलामती अता करे और इनको उम्र की दराज़ी भी दे, ताकि ये सेमिनार्स होते रहें और खुदावंद अपनी कुदरत अपनी हज़ूरी को बढ़ाता रहे। आखिर में आप सब के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आप सब जो आए, अगर आप ना आते तो फिर लाज़मी तौर पर हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती। और दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। मेरी मिसेस पीछे बैठी है, मैं दरख्वास्त करूंगा जरा वो उठें, अपनी जगह खड़े हों जरा। खुदा के लिए है, वो खुदा की खिदमत जो खुदा के लिए करती है, खुदा के लोगों के लिए करती है, हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आखिर में मैं एक बार फिर अपने तमाम पादरी साहबान भाइयों का, बहनों का, पादरी रशीद साहब का जो शरदपुर से तशरीफ लाए, भट्टर साहब का, प्यारे भाई जेफ डैनियल जो रावलपिंडी से बड़ी तकलीफ में आए, मसरूफियात को छोड़कर आए, रात को 2 बजे इनको मैं लेके आया। उसके बाद प्यारे भाई सलीम के लिए, पास्टर सलीम के लिए, इनको अक्सर मैं टेलीफोन पर ही कॉल कर लेता हूं और जब भी मैं इनको कॉल करता हूं खुदा का शुक्र करते हैं कि ये उसी वक्त लबैक करते हैं। अपने छोटे भाई नासर सैमुअल के लिए जिन्होंने सेमिनार में हमारी बड़ी मदद की है, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तमाम पादरी साहबान के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। इसी तरह से मेरी ये खास दिली ख्वाहिश है कि तमाम खादिम हजरात पादरी साहबान मिलकर इकट्ठे होकर, दो सिस्टम अलग अलग है, एक जिस्म में सिस्टम अलग अलग है, हमें अपने अपने सिस्टम में काम करना है, अपने अपने सिस्टम में रहकर काम करना है, लेकिन जब हम मिले तो हम एक हों, एक रूम में होकर। छोटी बहन कैथरीन से वो सामने आए और मैं अपने भाई जेफ डैनियल से दरख्वास्त करूंगा कि वो खास तौर पर इनके लिए दुआ करें और बाकी बहनें जो हैं वो इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। इनको थायराइड का प्रॉब्लम के लिए, तेरे कोड़े खाने के लिए और हमारी शिफा के कामिल इंतजाम के लिए, जो आज से 2000 साल पहले कोई कलवरी पर हो गया। मैं तेरा खादम अपनी बहन, तेरी बादशाहता तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत और हमेशा की जिगानगत अब से हमेशा तक तमाम बहनों भाइयों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। खाना तैयार है, लोग जाकर पीछे से खाना शुरू हो गए हैं, अब जाएं खाने से लुत्फ अंदोज़।